हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी चल रहा है, तो मतलब वर्ल्ड का क्या चल रहा है उसमें आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। क्या है ना, देखिए, निगेटिव बात जबरदस्ती, देखिए हम मानते हैं जो वर्तमान में सरकार है, ऐसा नहीं है कि वो अपने तरफ से कोशिश नहीं कर रही है, पूरा कोशिश कर रही है कि अपने फाइनेंस को ठीक से चलाए। हाँ, मानता हूं कि जो हमारे प्रीवियस हमारे जो अच्छे अच्छे लीडर रहे थे, मनमोहन सिंह वगैरह हुए और भी उनसे पहले, उनका एक मतलब अच्छा अनुभव था, तो उसका हम लोग को बेनिफिट अभी तक मिला है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारे देश में सारे मतलब निकम्मे और निठल्ले नहीं है, सब अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। और आपने देखा ही है कि शक्तिमान साहब चले गए थे, शक्तिमान नहीं, शांतिकांत दास साहब, उनको प्यार से हम शक्तिमान बोलते हैं, तो वो उनको भी वापस कहीं ना कहीं सेट किया गया। तो हर दृष्टि से अपना फाइनेंस को कोशिश किया जा रहा है कि हम ठीक से काम चलाएं और उससे मतलब फाइनेंस, अपना जो फाइनेंशियल क्षेत्र है वो मजबूत हुए। चलिए, ये एक चीज़ तो आप इसमें कमी बेसी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें मैं भी एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ, लेकिन अभी जो वर्तमान में वर्ल्ड की स्थिति है ना, तो भारत बहुत अच्छा है। तब पूछेगा ऐसा क्यों सर, बाकी सब खराब है क्या? नहीं, देखिए, भारत शांत है। भारत किसी से लड़ने से पहले एक नेगोशिएशन करने का कोशिश करता है। भारत किसी पे फर्स्ट वार नहीं करता है। भारत दो लड़ रहा है उसको भी समझाता है। भारत मानवता के खिलाफ होने वाले हर कार्रवाई में साथ नहीं देता है। भारत बिना किसी हथियार से किसी देश को एक्सपोज कर देता है कि टेररिज्म कहाँ पलता है। भारत उस शांति की बात करता है कि जिस शांति को भंग करने के लिए अगर किसी देश में साजिश हो रहा है और उसके लिए कार्रवाई चल रही है, तो वहां घुस के मारे और शांति को कायम रखे, इसके पक्ष में भारत बैठता है। भारत किसी से युद्ध नहीं करना चाहता है, भारत किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है, और इस प्रकार की सोच किसी के दूसरे की जमीन पे हथियाना नहीं चाहता है, और ना ही किसी देश को लोन दे के बाद में उससे बोले कि भैया तुम हमको मिलरन दे दो, तो तुम हमको जमीन दे दो, तो फलाना दे दो, ठिकाना दे दो। इस तरह का भारत का कोई भी स्टेटमेंट आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जो हमारा है उसी को हम संभालने में लगे हुए हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर हम इसमें कोई भी बात आपको गलत कहे होंगे तो आप कमेंट्स करके कहिए कि सर आपने गलत कहा है, हम उसको जरूर एग्री कर लेंगे अगर हम कुछ गलत कहें तो। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अब हम नहीं कहेंगे, अब पोलैंड के साहब नेता जो है, नेता प्रतिगण, वो कहेंगे। उप विदेश मंत्री का दावा है, मेरा दावा थोड़ी है, ये पोलैंड का है ससुरा। ये आप सोचिएगा कि देखिए, इसमें हो सकता है कि कई लोग ये बोले कि सर आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, आप उनके अनुयायी हो गए, फलाना ठिकाना। तो आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं, मेरा देश का जो भी प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा है। उस व्यक्ति का अपमान, और उसके लिए मैं कोई भी अपमानजनक वर्ड या किसी भी प्रकार का ऐसा शब्द मैं उपयोग में नहीं करूंगा। हाँ, विरोध करूंगा जहां थोड़ा सा कमी है। अब देखिए, हर आदमी हर गुण संपन्न तो नहीं होता है, हो सकता है कहीं उनसे कुछ ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में कहीं ज्यादा दबाव पड़ गया हो, तो उसके लिए हम विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपन देश को उल्टा सीधा बोलने लगे हैं, हम अपने देश को मतलब गरियाने लगे कि नहीं अब तो भारत में रहना मुश्किल हो गया है। हाँ, जाइए ना, जहां जाना है जाइए, निकाल रहा ना अमेरिका, भगा रहा ना जी। तो यही चीज है, हम अपने देश के लिए बहुत ही मतलब किसी भी प्रकार का गलत वर्ड नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो पिछले सरकार चली गई वो निकम्मी या निठल्ला थी, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने भी भाई साहब बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। तो जब भी जो सरकार रहती है वो अपने हिसाब से करती है। हाँ ठीक है, 19-20 तो चलबे करता है, ये तो अभी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 19-20 तो सब चलबे ना करेगा सर, सब एक जैसा थोड़ी मतलब है। तो यहाँ पर सर अभी क्या हुआ, पोलैंड गए थे प्रधानमंत्री साहब, तो हर जगह गए थे। तो पोलैंड के उप विदेश मंत्री का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को परमाणु हथियार उपयोग से रोका। बताइए, कौन देश का रोक देगा जी पुतिन को? पुतिन को कोई रोक देगा? आप ही बोलिए तो। मारेगा एक नहीं 5 को परमाणु बम मारेगा समझे, एक नहीं 5 को मारेगा। पुतिन को कोई रोक सकता है? तो ये इनका आपस में बॉन्डिंग है। मतलब जो नेता लोगों का, जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का आपस में जो व्यक्तिगत बॉन्डिंग है ना, ये यहां रंग लेके आया। आपको क्या लगता है ट्रम्प के साथ रंग नहीं लाया? ट्रम्प के साथ भी रंग लाया है। ट्रम्प चाचा तो पूरा वर्ल्ड पे टैरिफ ठोक रहे हैं, पूरा वर्ल्ड को खाने के चक्कर में, देख रहे हैं कैसे ईगल की तरह, अल्लाह पूरा वर्ल्ड हमर नीचे है ना। तो इनको भी गैस हो गया है। तो नहीं, ये गैस नहीं हुआ है। आप देखिए, फिर मेरे व्यू से समझिएगा तो ट्रम्प साहब एक नया अमेरिका बनाना चाह रहे हैं। नया अमेरिका तभी बनेगा जब पुरानी इमारतें, पुरानी विचारधारा, पुरानी ट्रेड, पुरानी करेंसी सब ध्वस्त कर दे, समझ रहे हैं, और फिर जाके वो नया अमेरिका बनाने का अपना जो विचार लेके चल रहे हैं। इसी से उनका देश के जो बड़े बड़े जो है लोग वो डरे हुए हैं, ठीक है। और दोस्त भी इलन मस्क है, तो ये अपनी जगह सही है। ये चाचा इलन मस्क टाइप में एकदम ये ईगल बन गए हैं, पूरा धरती पे बैठ गए, आग में सबको डाल रहे हैं। तो ये इनका अपना बात है। अब आती है क्या कि भारत और रसिया का जो बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्डिंग आप देख रहे हैं कि कोई देश रसिया को चुप करा सकता था कि परमाणु बम यूज नहीं करोगे तुम, मानवता खतरे में हो जाएगा। अगर एक गलती कर दोगे पूरा वर्ल्ड आपको मतलब वो कहने लगेगा। अभी तो आप अपना लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप लड़ाई लड़ो, टैंक भेजो, 200 टैंक, 500 टैंक भेजो, 1000 टैंक भेजो, 1000 सैनिक क्या मतलब लाख सैनिक भेजो, समझ रहे हैं।
तो रसिया बोला अरे भाई भेज तो दे, लेकिन काम कैसे चलेगा? तो भारत बोला हम है ना, हम किस लिए, हम आपसे तेल लेंगे, आपकी सारी आपूर्ति हम करेंगे, लेकिन याद रखिए हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। ये भारत ने बोला। बाकी आपका पर्सनल लड़ाई है, अब आप ही का कोई फ्रेंड है, उसका बगल में किसी से लड़ाई हो गया तो आप उसको मना करोगे यार लड़ाई मत करो, झूठ मूठ का केस उस हो जाएगा, छोटा सा जमीन का टुकड़ा रहता है और सालों केस चलता है भाई साहब, चप्पल घिस जाता है और आने जाने में भाड़ा में ना जमीन से ज्यादा रेट लग जाता है, वकील अलग कमा लेता है। कोई भी सलाह देता है ना जी, सेम सलाह भारत ने पुतिन साहब को दिया और पुतिन साहब को बोला कि भाई नो मत करो आप इस प्रकार का, है ना। तो पुतिन साहब को भारत ने बहुत अच्छा से सलाह दिया, तो पुतिन साहब ने बोला चल ठीक है भाई, नहीं करेंगे, बम नहीं फोड़ेंगे, मानवता को खतरे में नहीं डालेंगे, बाकी जो अपना अधिकार है हम उसके लिए लड़ सकते हैं। तो भारत बोला हम आपके साथ हैं, सिंपल सी बात है, आपकी देश की भी जनता हमारी भाई बहन है, हम उसके लिए है, क्यों नहीं है, जब आप मेरे लिए खड़े हो सकते हैं तो हम आपके लिए क्यों नहीं। इसलिए भारत लास्ट तक पुतिन के साथ है। देखिए मेरा जो विचार है वो एक आम आदमी का विचार है, इस विचार में कमी बेसी हो सकता है। अब भारत ने क्या किया, जेलेंस्की को भी जाके बोला कि जेलेंस्की साहब ये क्या कर रहे हैं आप, काहे बवाल मचाए हुए हैं, सब बंद करिए, ये सब क्या है, युद्ध से कोई फायदा है। जेलेंस्की बोला यार बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पे आक्रमण कर रहा है। तो बोलता ठीक है आइए बैठ के बतियाइए, काम खत्म हो जाएगा। आखिर तो कितनों लड़ाई करने के बाद बात ही ना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग का ना हमारे मतलब दादा लोग एक वर्ड बोलते थे बाबा लोग कि लड़बा की बैठ के बतियाइबा ना, पहले लड़ लेबा कि बैठ के बतियाइबा अर्थात वो पुराने विचारधारा थे और उनका एकदम सटीक था कि तुम पहले लड़ाई करोगे, जैसे घर में होता था ना कि कोई लड़का अपना गार्जियन से, चाहे मतलब जो दो भाई है, तो बोलते थे कि तुम पहले लड़ लोगे तब बैठ के बात करोगे, कि पहले बात कर लो फिर आपस में लड़ लेना। भाई पहले बैठ के तो बात कर तो लो, किस लिए लड़ रहे हो, क्या दिक्कत आ रहा है, उसको तुम खत्म करो। बात करके लड़ोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि हाँ भाई हम, और आज तक इतिहास है कि कोई भी बात करने के बाद ना लड़ाई नहीं किया, एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि उसका तो कोई मुखरा कोई रहता है, काम करने वाला कोई रहता है। चाइना भी उसी उद्देश्य में है, ठीक है। तो जेलेंस्की साहब को भी बड़ा प्यार से समझाया। जेलेंस्की साहब बोले ना 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 काहे, तो जेलेंस्की साहब बोले नहीं मोदी साहब आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम आपने पोलैंड के उपराष्ट्रपति का, वो विदेश मंत्री का कहना है कि भाई जेलेंस्की हम तो तुम्हारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने बहुत रसिया को समझाया है और बोल दिया कि परमाणु बम यूज नहीं करेगा। तो इसके लिए जेलेंस्की साहब बोले नहीं ठीक है भारत का ऐसा है, लेकिन हम भी यूक्रेनी हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। काहे, तो ये देख रहे हैं पीछे में कौन है बाइडन साहब, कंधे पे हाथ, अरे बेटा लड़ जा, हम है ना, काहे टेंशन लेता है, लड़ जा चढ़ा दिए इसको चढ़ा के जहार पे, लड़वा दिए। क्या हुआ, देश बर्बाद हो गया, लाखों पब्लिक पलायन कर गए, लाखों लोग वहां से चले गए, लाखों लोग मारे गए, सैनिक युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। भूखे पेट कोई सेना लड़ता है? आप ही अपना घर का पर्सनल लड़ाई होगा ना, 2 दिन भूखे रख दीजिए, अपने आप सब ठंडा आ जाएगा, समझे। भूखे पेट कोई सेना लड़ेगा? तो जब तक बाइडेन साहब का हाथ था तब तक तो भाई साहब इन्होंने गर्मी दिखाया और सब उलट फेर किया। अब बाइडेन साहब बोले चिंता मत करो, हम है ना, तुमको हम मिसाइल दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ठिकाना दे रहे हैं, और 300 और ड्रोन दे के इसको बोले कि रसिया के सामने लड़ो, तुम हमारा फाइटर हो, ये हो, वो चढ़ा दिए। ये भी टीवी एक्टर था, पहुंच गया, ना हम तो लड़िए लेंगे, आम पब्लिक को हथियार दे देंगे, लो करो। अब क्या स्थिति हो गया। अब अमेरिका में आ गए ना, ईगल बाबा देखे ना, पूरा एकदम वर्ल्ड को आग में डुबो रहे हैं। ट्रम्प साहब बोले ओ भाई हम कुछ ना, तेरा लड़ाई तुम समझ, मेरा पैसा दे, ना देगा तो भैया तेरा मिलियन हम लिया, नहीं दोगे तो हम चढ़ के ले लेंगे। अब ले भाई यूक्रेन फंस गया, इधर रसिया अलग से लट किया हुआ है पूरा जमीन में। अभी बेचारा छटपटाया, तब इसको मोदी साहब का याद आया, बोला ये भाई वो ठीक बोल के गए थे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब कि पहले लड़बा की बतियाइबा कि बतिया के लड़ोगे, मतलब पहले डिस्कस कर लो किसी भी टॉपिक पे, हाँ उसके बाद नहीं बनता तो फिर लड़ाई कर लो। तो क्या कि आपका थॉट क्लियर होगा कि हम लड़ किस ले रहे हैं। यहाँ तो थॉट ही क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपने, और प्रधानमंत्री साहब ने क्लियर बोला कि बात रसिया और ट्रम्प के, आपने सुना होगा उस समय भाषण में क्लियर उन्होंने कहा था कि ना, लोग सोचते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत न्यूट्रल है, और प्रधानमंत्री साहब का वर्डिंग है भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है और स्ट्रॉन्ग पक्षधर है। ये ट्रम्प साहब का शांति करवा देंगे, ये तो और बवाल मचवा दिए मारा है, ये शांति करवाएंगे, ये तो पगलवा सांड की तरह एकदम ढूंसते जा रहे हैं जिसको टेरिफ 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 टेरिफ। तो इनसे तो शांति होने से रहा, अब सबको फिर से भारत की याद आ रही है। और पोलैंड के साहब ये आपके सामने हैं, जिनका स्टेटमेंट है और अभी जो है सो सामने है, तो इसमें उन्होंने भारत की प्रशंसा की है। और उस समय यूक्रेन मान लेता, देखिए भारत जो शांति के लिए गया तो कोई पर्सनल उनका वो नहीं था, पर्सनल क्या बोलते हैं, स्वार्थ नहीं था कि भाई मत लड़ो यार, शांति से रहो, कोई फायदा नहीं है लड़के, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और अभी रिसेंट जो ब्रॉडकास्ट हुआ है जिसमें एआई का रिसर्चर जो है फ्रीडमैन के साथ इनका मीटिंग हुआ था, और उसमें इन्होंने अभी जस्ट पूरा अपना डिटेल से बात किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर तक गए, अपना दोस्ती को बनाने के लिए अचानक से उतरे, सब कुछ किए, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना।
और आज दुनिया जान गई है कि आतंकवाद का मतलब क्या है। कोई भी आतंकवाद वर्ल्ड में कहाँ सह लेता है, कहाँ पनपता है इसको, तो ये भारत का सॉफ्ट पावर है। ये क्या है? भारत का सॉफ्ट पावर है। और इस जगह मैं आपको एक चीज और याद दिलाता हूं, इस ब्रॉडकास्ट के बाद चाइना ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है भारत की कि ओहो भारत ये है, भारत वो है। भारत बोलता है धीरे से, भारत समझ रहा है कि हाँ तू चाइना हिंदी चीनी भाई भाई, अरे हम तुमको पूछते हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू तुमको नाटो में दे दिए तो इसका मतलब तुम आज तक आग मुत रहा है। और नाटो वाला बोल रहा है कि ए भारत शामिल हो जा नाटो में, है तो भारत बोलता है रहने दो, हम नाटो लाइक नहीं है, नाटो बहुत हमारे लिए छोटा है। ठीक है, हम फाइनेंस में थोड़ा कमजोर है, बाकी चीज में बढ़िया ना है जी, क्या बात करते हैं। तो ये सिस्टम है। तो अभी भारत बहुत ही अच्छा मजबूत स्थिति में है। और इस स्थिति में एक चीज और मैं बता देता हूँ, यूरोप को खतरा है कि अमेरिका रक्षा नहीं कर रहा तो फ्रांस आगे आ गया। फ्रांस के दिमाग में हमेशा राजा वाला गैस रहता है कि वो राजा है। और एक्चुअली दूसरा प्रथमा विश्व युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड ने काफी ज्यादा इन्होंने राज किया था। तो अमेरिका था कि उसके पास पैसा था, उन्होंने सप्लाई किया, तो अमेरिका बाद में कब्जा कर लिया, सब बोला गया दे पैसा मेरा। तो ये बात अलग है। लेकिन फ्रांस में अभी भी क्या बोलते हैं उसको, शौकिया तौर पर राजा वाला रजवाड़ा वाला हिसाब है। और बोलता है कि हम सबकी रक्षा करेंगे क्योंकि मेरे पास क्या है, परमाणु बम है, हम अमरेला में सबको बचा के रखेंगे यूरोप को। ठीक है, हालांकि जर्मनी से ज्यादा मजबूत है, लेकिन जर्मनी हार गया था हिटलर, तो इसीलिए वो बोला कि ना रे भाई, हम उसको तो बोला कि तुम बम नहीं बना सकता। तो इंग्लैंड फ्रांस दोनों परमाणु शक्ति है। और इस जो अभी चल रहा है पूरा राजनीति पूरे वर्ल्ड में, इसमें इंग्लैंड बिल्कुल शांत है। ध्यान रखना है, इंग्लैंड बिल्कुल शांत है। वो कोई अपना नया राजनीति तय कर रहा है। ठीक है, ये आने वाला वक्त के बीच में, क्योंकि ट्रम्प का जिस तरह से चल रहा है, तो इंग्लैंड बिल्कुल शांत है, वो अपना नया कुछ करने का चक्कर में है। तो आने वाला समय ब्रिटेन का देखना पड़ेगा कैसा क्या है। तो हो सकता है कुछ बड़ा होगा, या जो भी होगा मजा आएगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ही हम ये समझेंगे कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं अभी, नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा अभी तक स्टैंड लिया है और देश हित में लिया है। हाँ, ये बात है कि वो चीज़ पहले निकल के नहीं आता है, बाद में निकल के आता है। और जब निकल के आता है तो आपको इस प्रकार आता है कि दूसरे का देश का विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी साहब का गुणगान कर रहा है कि भाई ऐसा है कि मोदी साहब ने ही रसिया को रोक रखा था परमाणु बम के लिए। आशा करता हूं कि ये भी पसंद आया होगा। बाकी मार्केट पे देखते हैं क्या असर होता है नहीं होता, वो तो बात की एनालिसिस है। बाकी मैं सोचा कि इसको एक बार थोड़ा सा चर्चा कर ले और डिस्कस कर ले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।